बढ़ते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं। ये दो मामला, और जब ये दोनों मामले खुल के आएंगे सामने, अभी तो अदानी साहब ही सामने हैं, और आप याद कीजिए कि पूरे उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कहते थे कि 2+2 की सरकार है। उस समय वो सिर्फ अदानी का नाम ही नहीं लेते थे, बल्कि अंबानी का नाम भी लेते थे। तो क्या हम ये मान के चलें कि आने वाले समय में अदानी की तरह अंबानी भी, उनका जिन भी बाहर निकलने वाला है, ये माना जाए? और अगर वो भी बाहर निकल के आते हैं, इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज ही फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है रिचेस्ट पर्सन्स में, उसमें अंबानी साहब नंबर 1 पे हैं एशिया में, और 24वें नंबर पर हैं हमारे अदानी साहब। तो इसलिए भी अंबानी साहब पर नजरें तो टिकी होंगी, और ये माना जाए कि अब दूसरे जो हैं वो भी लपेटे में आने वाले हैं। और अगर ये सब होता है तो फिर राजनीति किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? सामने कर्नाटक का चुनाव है, और कर्नाटक के चुनाव को लेकर के बीजेपी के अंदर खाने में बहुत सारा नाटक देखने को अभी से मिल रहा है। बहुत लोग उधर उस खेमे से इस खेमे में, यानी कि कांग्रेस की तरफ आने का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत से लोग आ भी चुके हैं। परेशानी में बीजेपी है, घोर परेशानी में है। राजीव जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल 100% सच है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा परेशानी में है। और प्रधानमंत्री का आज का जो भाषण था, उनकी जो भाव भंगिमा थी, वो साफ दर्शाती है कि प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा बेचैन है, बहुत ज्यादा हताश और निराश है। क्योंकि अगर पार्टी के स्थापना दिवस पे, एक तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसके स्थापना दिवस पे संबोधित करें और कब्र खोदने की बात करें। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि उन्होंने कार्ल मार्क्स का वो कथन अवश्य पढ़ा होगा कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, और ये बार बार साबित हुआ है कि पूंजीवाद अपनी कब्र जो है स्वयं खोदता है। राहुल गांधी जो बार बार आरोप सरकार के ऊपर लगाते रहते हैं, वो क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लगाते हैं, और उस क्रोनी कैपिटलिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार और सबसे बड़े झंडाबरदार जो हैं वो मोडानी है। तो अब मोडानी जो है वो इस व्यवस्था की कब्र खोद रहे हैं, या कौन खोद रहा है, ये तो अब जो है देखना है कि कार्ल मार्क्स की उक्ति जो है वो इस मोडानी पर कितनी सच साबित होती है। ये आने वाला समय राजीव जी तय करेगा, वो समय बताएगा। प्रधानमंत्री भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, और दूसरा भी कोई इस विषय में कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन किसकी कब्र खोदेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स चूंकि बार सच साबित हुए हैं, तो मैं कह नहीं सकता कि कौन सच साबित होगा, कौन सच साबित नहीं होगा। ये तो थी कब्र खोदने वाली बात। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा हताश और निराश जो है वो, और थके हुए जो है आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जो है अब किसी एंकर को जो है, जो मुख्यधारा का मीडिया है, पूछना चाहिए कि आप जो आजकल लेते थे, आप थकते नहीं है, वो आजकल नहीं ले रहे हैं क्या, जो आप इतने थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं? अब प्रधानमंत्री का कोई इंटरव्यू ले कोई एंकर जो है, तो इसी तरीके की चीजें आएंगी। बहरहाल राजीव जी, देखिए, जो आपने सवाल था कि अंबानी जो है वो एशिया में नंबर 1 पे आ गए हैं, और अडानी जो है नंबर 24 पे पहुंच गए हैं। देखिए, धीरे धीरे चीजें तो सब खुलेंगी, और लंबे समय तक जो है चीजें छिपाई नहीं जा सकती हैं। एक समय होता है, उसको अंतर्गत आप जो है चीजों को छिपा लीजिए, उसको ढक लीजिए, पानी फेर दीजिए सारी चीजों पे। लेकिन आप जितना झूठ को आप दबाने की कोशिश करते हैं, तो सच जो है उतनी तेजी के साथ जो फिर ऊपर निकल करके आता है। तो झूठ की चादर जो सच के ऊपर जितनी डालने की कोशिश की जाती है, मुझे लगता है सच जो है उतनी तेजी के साथ जो है, और उतने ही ज्यादा वेग के साथ जो ऊपर उठ करके आएगा। तो ये विज्ञान का सिद्धांत है। हालांकि प्रधानमंत्री का पढ़ाई लिखाई से ऐसा कोई वास्ता है नहीं, और अगर होता तो फिर ऐसी बातें नहीं करते वो, चूंकि वो हार्वर्ड से उनको बहुत ज्यादा चिढ़ है और हार्ड वर्क वाले आदमी हैं। तो लेकिन अगर हार्ड वर्क भी वो करते होते, अब वो पता नहीं देश के लिए हार्ड वर्क करते हैं या किसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है ये। लेकिन बहरहाल अगर देश के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते, तो देश की अर्थव्यवस्था जो है इतनी गर्त में नहीं जा रही होती राजीव जी, महंगाई इतनी जबरदस्त तरीके से नहीं बढ़ रही होती। और इसीलिए जो ये सारे मुद्दे जो है चुनाव में आने वाले हैं, और कर्नाटक का चुनाव जो है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है। और यहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सी सारी चीजें जो बदलेंगी। अब वो चीजें रखी हैं कि वो क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से रिमोट जो है वो पोलिंग होगी, और किस तरीके से बैलेट पोलिंग होगी,
वो सारे इंतजाम जो किस तरीके से किया जा रहा है वो एक अलग का मसला है। लेकिन अगर जनता के वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं तो कर्नाटक जो है वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कर्नाटक से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं लगातार, वो भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशान करने वाली है। और अभी तो 1 महीने का लगभग समय है चुनाव में, तो और भी चीजें जो आगे आने वाले समय में जो है सामने आएंगी। तो ये सब चीजें जो है राजीव जी, ये प्रधानमंत्री के लिए परेशानी का सबब है। और आज जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर के सड़क पर निकला है और विजय चौक तक जो उसने तिरंगा मार्च निकाला है, तो ये जो है मुझे लगता है कि इसी से भारतीय जनता पार्टी की इसकी सरकार जो है वो काफी डरी और सहमी सी नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री के चेहरे की जो हवाइयां उड़ी हुई सी दिख रही हैं, वो यही साबित करता है कि विपक्ष की इस एकजुटता से, विपक्ष जिस तरीके से जो आपने कहा कि कंसिस्टेंसी की बात, कि ये पहला अवसर है पिछले 9 सालों में विपक्ष जो है कंसिस्टेंसी के साथ एक मुद्दे पे अडिग है और एकजुट है कि नहीं हमको जेपीसी चाहिए इस मसले पे। और सरकार जो इससे पछती रही है लगातार। संसद जो नहीं चलने दी गई है वो इसीलिए नहीं चलने दी गई कि किसी भी तरीके से जेपीसी का मसला जो है वो नहीं आने पाए, जेपीसी नहीं बनने पाए, इसीलिए जो है वो सदन को नहीं चलने दिया गया। और सदन के अंदर जिस तरीके से माइक बंद होते रहे, और कल हम लोगों ने दिखाया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जैसे ही अडानी का नाम लिया वैसे जो है माइक जो है दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से सदन के अंदर हुई, और हालांकि जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आरोपों के ऊपर जो है उपराष्ट्रपति इसके सचिवालय जो है उसने अपनी सफाई भी जारी की है। लेकिन वो सफाई अपनी जगह पे है, लेकिन जो देश देख रहा है, जनता जो देख रही है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। अब जो राजीव जी कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, अभी ये सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, एक सज्जन ने एक मेमे बना के डाला हुआ था किसी कमेंट में कि लोग कहते हैं कि मोदी के बाद कौन, कि मोदी का विकल्प क्या है, मोदी के बाद कौन। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने जो है जसोदा बेन का जो था वो चित्र डाला हुआ था कि भाई बिना मोदी के 47 साल गुजार दिए, तो परेशान मत हो। तो इस तरीके के मेमे जगह बनना शुरू हो गए हैं और सोशल मीडिया पे अगर वो वायरल हो रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल भी जो है वो जो है इस स्थिति में नहीं है कि अब वो जो है वो सारी चीजों को ढक सके और हवा का रुख जो है वो कहीं और मोड़ सके। तो हवाएं अब राजीव भी चल निकली हैं और मानसून भी जो है बनना शुरू हो जाएगा, थोड़े समय में आ जाएगा। कर्नाटक का चुनाव समाप्त होगा, उसके बाद वहीं से जो है मानसून की भी तैयारियां सब शुरू हो जाएंगी। तो हवाएं जो बदल रही हैं और ये बदलती हवाएं जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली तो है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।